दोस्तों, भारत ने पानी के मामले में अपनी नीति बदलनी शुरू कर दी है। पहले भारत की कोशिश रहती थी कि पड़ोसी देशों के साथ शांति बनाए रखते हुए पानी साझा किया जाए, लेकिन अब देश अपने हितों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। वजह साफ है, देश के अंदर पानी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। खेती, शहरों और उद्योगों के लिए पहले से ज्यादा पानी चाहिए। इसी कारण सरकार अब हर बूंद को राष्ट्रीय संसाधन की तरह देख रही है। सबसे ज्यादा चर्चा गंगा नदी के पानी को लेकर हो रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देश गंगा के पानी को बांटते थे। ये समझौता 30 साल के लिए था और 2026 में यानी इसी साल इसकी अवधि पूरी होने वाली है। अब भारत ने साफ संकेत दिया है कि समझौते को पहले जैसा जारी नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसमें बदलाव जरूरी है। भारत का कहना है कि पिछले 30 साल में हालात बदल चुके हैं, इसीलिए पुराने नियम अब काम के नहीं रहे। गंगा का पानी खास तौर पर फरक्का बैराज के पास बांटा जाता है, जो भारत बांग्लादेश सीमा के करीब है। सर्दियों और गर्मियों के महीने में जब नदी का जल स्तर कम हो जाता है, तब पानी की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। भारत का कहना है कि पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में खेती और पीने के पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। साथ ही कोलकाता बंदरगाह में गाद जमने की समस्या भी बढ़ रही है, जिसे दूर करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए भारत चाहता है कि कम पानी वाले समय में अतिरिक्त पानी देश के अंदर ही रखा जाए। भारत ने यह भी कहा है कि अब जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल गया है। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कभी बहुत कम। इससे नदियों का प्रवाह अनियमित हो गया है। पुराने समझौते में इन नई परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसीलिए भारत अब नई शर्तों के साथ समझौता करना चाहता है, जिससे भविष्य की जरूरतें भी शामिल हो। दूसरी तरफ सिंधु नदी प्रणाली को लेकर भी भारत बड़े कदम उठा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान को और कुछ भारत को मिला था। लेकिन समझौते के बावजूद भारत को अपने हिस्से की नदियों पर प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार है। अब भारत उन्हीं अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसे सावलकोट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये लगभग 1850 मेगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट है और इसे क्षेत्र के सबसे बड़े बिजली प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है। ये परियोजना कई सालों से रुकी हुई थी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित करके तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल बिजली पैदा होगी, बल्कि नदियों के पानी को नियंत्रित करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार अन्य प्रोजेक्ट पर भी काम तेज कर रही है, ताकि जिन नदियों का पानी भारत को मिला है उनका पूरा उपयोग किया जा सके। योजना ये भी है कि अतिरिक्त पानी को नहरों के जरिए सूखे इलाकों तक पहुंचाया जाए। खासकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में अगर ऐसा होता है तो खेती को बहुत फायदा मिलेगा और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि पानी भविष्य का सबसे बड़ा संसाधन बनने वाला है। जिस तरह तेल और गैस के लिए दुनिया में संघर्ष होता है, उसी तरह आने वाले समय में पानी के लिए भी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इसीलिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है कि वह अपने संसाधनों पर पूरा नियंत्रण रख सके। पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है, क्योंकि नदियां सीमाओं से बंधी नहीं होती। लेकिन भारत का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए ही अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है। साथ ही बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी जारी रहेगी, क्योंकि पानी का मुद्दा संवेदनशील होता है और इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। कुल मिलाकर भारत अब पानी के मामले में रक्षात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय नीति अपना रहा है। देश का फोकस ये है कि पहले अपने लोगों की जरूरत पूरी हो, उसके बाद ही अतिरिक्त संसाधनों को साझा किया जाए। आने वाले वर्षों में बड़े बांध, नहरें और जल प्रबंधन परियोजनाएं इस रणनीति का हिस्सा बन सकती है। इन्हीं सबको देखकर बांग्लादेश की तरफ से भी कहा गया है कि अगर भारत पानी को नहीं देता तो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाएंगे। बहरहाल अगर ये योजना सफल होती है तो भारत न केवल पानी की कमी से निपट पाएगा, बल्कि खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यही कारण है कि सरकार पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों से जोड़कर देख रही है। आने वाला समय बताएगा कि ये नई रणनीति कितनी सफल होती है, लेकिन इतना तय है कि पानी अब भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई संधि को रोका है, क्या बांग्लादेश के साथ भी हुई इस संधि को रोकना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।